था कि रोटी किस तरह से यहाँ पे डालते हैं और सबसे नीचे हम चौथी मंजिल पर खड़े हैं और जो है 3 मंजिल नीचे जो है रोटियां जाती है। देखिए किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से देखिए, और लास्ट में नीचे जो दिख रहा है वहाँ पर बड़े बड़े टोकरे जो लगे हुए हैं उनके अंदर जो है रोटियां जा रही है जाते। लेकिन इतने लोगों के लिए आटा गूंदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कैसी शानदार व्यवस्था जो है यहाँ ममेरा गांव के गोकल पीर धाम में किया गया है। लगभग 50 साल से भी अधिक समय हो चुका है जब यहाँ पर कोई संत थे जो यहाँ पर अपना ध्यान लगाया करते थे, और वही गुफा जो है यहाँ पर तैयार है। पहले लोग ऊँटों भी आते थे, ऊँट गाड़ों भी आते थे, पहले साधन खाए थे, कच्ची मेड़ी थी, खुला माहौल था सारा, बहुत डंकी होती थी, उस टाइम मच्छर भी होते थे, बहुत लोग पूरी रात 2-3 दिन रात यहाँ लगाते थे। सबसे बड़ी खूबसूरती इस मेले की जो है वो है सर्व धर्म जो है यहाँ पर इस मेले के अंदर अपना सहयोग करता है। वो इस नारियल को कैसे एक साथ निकालेंगे अभी आप लोग देखते रहना। कम से कम 2000 आदमी इस टाइम एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। हम हमारे हिसाब से कहते हैं लगभग 1 लाख आदमी 3 दिन में यहाँ पर भोजन करते हैं। तो वो किस वजह से संभव हो पाता है? ये जो मातृ शक्ति आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है खाना बनाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी, और आज मैं गोकल पीर धाम ममेरा कला के अंदर खड़ा हूं। और आप लोगों को बता दें कि हर साल जो है 3 दिवसीय जो मेला है यहाँ पर गोकल पीर धाम में हमेशा लगता है। और आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है बहुत दूर दूर गाँव से जो है यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, और अपनी मन्नत जो है यहाँ पर मांगते हैं। और सभी लोगों की मन्नत जब पूरी होती है तो दोबारा यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। और जहाँ ये आप लोग ग्रामीणों की भीड़ देख रहे हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ पर मेले की मैनेजमेंट देखते हैं। कोई दूसरा यहाँ पर मैनेजमेंट करवाने के लिए नहीं आता, बल्कि पूरे गांव वाले जो हैं एक साथ मिलकर जो है पूरे जो है मेले की मैनेजमेंट देखते हैं। सभी आने वाले श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पर लंगर खिलाया जाता है, और लंगर की व्यवस्था भी पूरे गांव की तरफ से ही की जाती है। हर घर से जो है आटे की व्यवस्था की जाती है, चावल की व्यवस्था की जाती है, और अन्य चीज़ों की व्यवस्था जो है ग्रामीणों के द्वारा ही की जाती है। और आप लोगों को बता दें कि मेले का जो इतिहास है, इस मेड़ी का इतिहास जो है सैकड़ों वर्ष पुराना है, और लगभग 1970 के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मेले इस जो मेड़ी की बात करें तो 4 दीवारी जो इसकी हुई थी वो लगभग 1970 के आसपास हुई थी। तो और भी पूरे मेले के बारे में और पूरे इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ नौजवान भी जो यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी से इस मेले की जानकारी हम लोग जानते हैं। आइए चलते हैं। मैं लंगर हॉल के सामने मौजूद हूँ, और सबसे बड़ी खूबसूरती इस मेले की जो है वो है सर्व धर्म जो है यहाँ पर इस मेले के अंदर अपना सहयोग करता है। कैसे एक सरदार जी जो है यहाँ पर लोगों को लंगर के लिए जो है प्लेटें हैं और भी अन्य चीज़ जो है यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो हम लोग भी इस लंगर हॉल को ज़रूर देखेंगे और यहाँ का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्था जो है मेले के अंदर की गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं मेले के लंगर हॉल के अंदर, और वहाँ पर हम लोग भी जो है प्रसाद जो है छकते हैं। आज जैसा कि आप लोगों को बताया कि लाखों लोग यहाँ पर खाना खाकर जाते हैं, तो वो किस वजह से संभव हो पाता है? ये जो मातृ शक्ति आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है खाना बना रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे भी इन माताओं और बहनों को दो दिखाए कि किस तरह से लगातार वो मेहनत करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है भोजन तैयार करती है, अपने हाथों से जो है भोजन तैयार करती है। बहुत सारी जगह हमने देखा कि मशीनों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर माताएं बहनें जो है अपने हाथों से जो है वो भोजन बनाती है, और सभी लोगों को लंगर में यह भोजन जो है परोसा जाता है। रात को जागरण में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन है, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है एक साथ खाना तैयार करने में लगे हुए हैं। किस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, आप लोगों को बता दें जागरण वाले दिन रात को बहुत ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं। कहीं पर सब्जी तैयार हो रही है, कहीं इस पर चावल तैयार हो रहे हैं, कहीं पे दाल तैयार हो रही है, और कहीं पे मीठा हलवा जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो पीछे आप लोग इधर तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से जो सब्जी की कटाई
बिल्कुल साफ और स्वस्थ तरीके से कैसे धोकर हर एक जो तरीके से जो है खाना वहाँ पर बनाया जाता है, सफाई का भी विशेष ध्यान जो है आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन के लिए किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह सफाई की व्यवस्था है। और भी आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तंदूर पर रोटियां सेकी जाती हैं और एक साथ इतने तंदूर एक साथ लगाकर जो है रोटियां बनाई जा रही है। किस तरह से आप लोगों को जैसे कि बताया गया था कि 50 तंदूर यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर बदल बदल कर ड्यूटी 40 लोगों की दिन में और 40 लोगों की शाम में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ये 2 तंदूर है उस तरह से वहाँ पीछे भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, उधर भी देख सकते हैं और आगे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ढेर सारे जो है तंदूर यहाँ पर लगाए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर खाना बनाते हैं और वो व्यवस्था भी देखते हैं जिससे रोटियाँ जो है यहाँ से सीधी है नीचे लंगर हॉल में भेजी जाती है। हम सबसे ऊपर वाली मंजिल पे खड़े हैं और सबसे नीचे वाली मंजिल पे जो है भेजी जाती है। हाँ, यहाँ से रोटियाँ जो है नीचे तीसरी जो सतह है उस सतह पर जाती है। वो सतह मुझे जरूर दिखाइएगा। हाँ, वो जगह देखिए आप, आइए कैमरे को घुमाइए, आगे देखिए किस प्रकार से ये रोटियां जो हैं वो नीचे सीधी जो है सीधी निचले हॉल में पहुंच जाती हैं और हम तीसरी मंजिल पर हैं। जो जिस प्रकार से ये देखिए रोटियां ये जो है ये जो निचली मंजिल है, निचली सतह है उस पर जा रही है ये रोटियां, वहाँ जा कर के बेंच पर लगेगी ये रोटियां और ये रोटियां इसी प्रकार से सारी रात डाली जाएंगी और सारी रात लंगर इसी प्रकार से चलेगा। तो देखिए कितनी भविष्य की सोच कर जो है इस चीज़ को तैयार किया गया है। लंगर की व्यवस्था के लिए पूरा भविष्य सोचा गया है कि आगे आने वाले समय में भी जो लोग जो युवा यहाँ पर सेवा करने वाले आएंगे उनको ज़्यादा जो है जद्दोजहद ना करनी पड़े और रोटियों के लिए बार बार चक्कर जो है सीढ़ियों से न लगाने पड़े। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे आप लोगों ने तस्वीरों में देखा था कि रोटी किस तरह से यहाँ पे डालते हैं और सबसे नीचे हम 4थी मंजिल पर खड़े हैं और जो है 3 मंजिल नीचे जो है रोटियाँ जाती है। देखिए किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से देखिए और लास्ट में नीचे जो दिख रहा है वहाँ पर बड़े बड़े टोकरे जो लगे हुए हैं उनके अंदर जो है रोटियाँ जा रही है। बहुत बड़ी व्यवस्था इस धाम की देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है। तो लाखों लोगों के लिए आटा गूंदने के लिए सारा काम तो है लगभग इंसानों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए आटा गूंदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कैसी शानदार व्यवस्था जो है यहाँ ममेरा गांव के गोकल पीर धाम में किया गया है। तो किस तरह से आटे को यहाँ पर मिलाया जाता है और इस मशीन के द्वारा जो है ये आटा जो है तैयार हो जाता है और घी जो है देसी घी डालकर इस आटे को जो है गूंदा जाता है और इस तरह घी डालकर इस आटे को जो है तैयार किया जाता है ताकि नीचे जो है महिलाएं जो है रोटियां पका रही हैं उनको बड़ी आसानी हो सके और सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छा भोजन जो है तैयार हो सके। बहुत बड़ी बात है, ऐसा विज्ञान को चमत्कार है कि सभी लोगों के लिए खाना खिलाने के लिए एक साथ जो है आटा गूंदा जाता है। तो लाखों श्रद्धालुओं के भोजन ग्रहण करने के बाद में जो बर्तन है वो इस जगह पर पहुंचते हैं। देखिए कितनी लंबी जो जगह है यहाँ पर बनाई गई है और इन बर्तनों को साफ करने के लिए इतने सारे लोग एक साथ लगे हैं। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि शाम के समय में जब बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ आएंगे तब यहाँ गांव के लोग बहुत सारे जो है ये बर्तन सफाई का काम जो है यहाँ पर करेंगे। और कैसी व्यवस्था की गई है, अलग अलग जगह टूटियाँ लगाकर यहाँ पर सबसे पहले जो है सबसे पुराने जो बर्तन सबसे गंदे बर्तन है वो शुरू होते हैं, उसके बाद में वहाँ पर शैम्पू लगाया जाता है, फिर और सफाई की जाती है और उसके बाद में आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि तीसरी बार से चौथी बार यहाँ पर सफाई की जाती है और अंत में सबसे लास्ट में जो है सफाई करके बर्तन जो है आगे आने वाले जो जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से इकट्ठे करके दोबारा से लंगर हॉल में पहुँचा दिए जाते हैं। जब किसी मंदिर में हम लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि कोई नारियल जो है हम लोग निकालते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है साथी यहाँ पर बैठे हैं वो इस नारियल को कैसे एक साथ निकालेंगे अभी आप लोग देखते रहना। तो मात्र थोड़ी सी चंद सेकंड के अंदर जो है इन्होंने ये नारियल जो है सभी को आने वाले श्रद्धालुओं का किस तरह से भीड़ लगी हुई है दिखाइएगा एक बार। ये नारियल लेने के लिए जो है नारियल निकलवाने के लिए ये भी जो है सेवा यहाँ पर इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर मेले में दी जाती है। तो मेरे पीछे आप एक संत गुफा देख रहे हैं। सन 1970 के आसपास यानी कि अब से
लगभग 50 साल से भी अधिक समय हो चुका है जब यहाँ पर कोई संत थे जो यहाँ पर अपना ध्यान लगाया करते थे, और वही गुफा जो है यहाँ पर तैयार है। श्रद्धालु जो हैं नीचे से दर्शन करके इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं, और इस मेड़ी के पीछे जो मुख्य मंदिर बने हुए हैं उन मेड़ी के बिल्कुल बैक साइड में जो ये गुफा बनी हुई है, जहाँ पर सभी श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं और इस गुफा के अंदर भी दर्शन करके आते हैं। तो ममेरा मेड़ी जो है गोकल पीर धाम ममेरा कला के अंदर जो हम लोग पूरी जो जानकारी जानते हैं और पूरे इतिहास के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि कब से इस मेड़ी का जो है इतिहास है, और इसकी जानकारी हमें इस मेड़ी के जो प्रधान है मोहन जी कोचर जो हमारे साथ हैं वो सारी जानकारी जो है हमें देंगे। तो जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है। हाँ जी, तो कब से इस मेड़ी का इतिहास है? ये जो चार दीवारी हम लोग देख रहे हैं, इतना जो भव्य जो है मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ है, मेड़ी जो यहाँ पर बनी हुई है, इसका इतिहास कब से है? कब से यहाँ पर जो है पूजन जो है होने लगा था? 1970 से मैं प्रधान हूँ, और जो चार दीवारी है मेड़ी 3 बारी बना चुके हैं। पीछे लंगर हॉल है डबल, ऊपर समझ लो तंदूर लगने के लिए सब व्यवस्था बनी हुई है, टूटियों की, लैटरिंगों के, बाथरूम सब बने हुए हैं, और बाहर लाइट का और पूरा प्रबंध है, लाउड स्पीकर का, पुलिस का, सबका सहयोग है। इस तरह ये तो आज के समय की बात हुई। जब हम बात करें 1970 की, जब यहाँ पर आप प्रधान बने थे, तो किस तरह की इस मेड़ी के अंदर व्यवस्था थी? उस समय कैसे हालात जो ये यहाँ पर हुआ करते थे? उस टाइम तो बहुत माड़े हालात थे। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 आदमी आते थे, और आज कम से कम 2.5-3 लाख आदमी आने लगे यहाँ प्रयास से। इस मेड़ी के स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो विशाल भवन जो यहाँ पर बना हुआ है, उस तरह कैसा हुआ करता था उस समय यहाँ पर? उस टाइम कच्चा होता था, पूरा कच्चा हुआ और चारों में 4 अपने बैड हुए करती थी, 4 दीवारी नहीं थी। 70 में नींव रखी थी, उसके बाद में 4 दीवारी, फिर बाद में ये मिंदर 3 बारी बना चुके हैं। हमारे जो दर्शक है ना वो पुराने समय की बातें याद करना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर था, किस तरह से लोग ट्रालियों में बैठकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया करते थे। गांव में किस तरह जो रिश्तेदार भाई बंधु जो लोग लगभग 3-3, 4-4 दिन पहले यहाँ पर आ जाया करते थे, उनके आने से पहले पूरे गाँव में सफाइयाँ की जाती थी। किस तरह की मतलब जो चाव उस समय हुआ करता था और आज भी कैसे है वो? जिस तरह पहले चाव था, दिवाली का जिस तरह टाइम होता है उस तरह सभी घर में कड़ियाँ करते हैं, सफाई करते हैं, अच्छा व्यवस्था करते हैं, और आज भी उसी तरह करते हैं। साफ सफाई होती है, हर आदमी कड़ी करता है, घर की सफाई करता है, मेड़ी की भी पूरी सफाई होती है, और अच्छी तरह व्यवस्था होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा भी यहाँ पर जो है ननिहाल है। मैंने भी बचपन से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, मेरी यादें जो जुड़ी हुई है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब मैं मेले में आया करता था, 5-6 दिन जब लगाया करता था, तो यहाँ पर जो है जो महिलाएं हैं अपने हाथ से जो है वहाँ पर दीवारों पर से गोबर से जो है लेप किया करती थी। उसके बाद में पुरुष अपने घरों के अंदर जो है रंग रोगन का काम जो है खुद किया करते थे, और इस तरह की तैयारियाँ हमेशा हुआ करती थी। और दूर दूर से सैकड़ों गाँव से लोग जो है ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठकर, ऊंट गाड़ों में बैठकर, और भी अन्य जो वाहन उनके पास हुआ करते थे उस समय के, उस हिसाब से जो है इस मेले के अंदर आया करते थे। फिर 1970 के बाद में कैसे कैसे बदलाव जो है होना शुरू हुआ, और यहाँ पर कितने पर्चे इस तरह के हुए हैं, किस तरह लोगों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचता है? यहाँ पर जिस तरह सांप खा जाता है, बिच्छू खा जाता है, कई बार गोयरा भी खाए हुए बचे हुए हैं। गजानंद पंडित है, नंदलाल पंडित का भाई, जगदीश तलवाड़िए के भट्टे पर उसको गोयरा खा गया था, उसको यहाँ ले आए थे। वो यहाँ बुगानदास जी कोतर थे, मेरे बड़े भाई थे, ताए के लड़के, उनके हाथ से पर्चा हुआ था। कोई यहाँ भी आज तक कोई भी आदमी समझ लो भी पान लगा कहते हैं हमें, सांप खाया, यहाँ पहुँच गया, वो आज तक कोई समाप्त नहीं हुआ, वो सही हुआ है। तो बात एक चीज़ और भी सुनने को ये है, यहाँ पर आने वाले सभी लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो पूरा भोजन है, लंगर की व्यवस्था जो है पूरे गांव के द्वारा ही की जाती है, और कन्या किसी जगह से जो है ये इस तरह का चंदा नहीं लिया जाता। क्या इस तरह की बात भी यहाँ पर है? ये सारा गांव, साथ वाले सारे गांव एलनाबाद कम से कम 30-40 गांव ऐसे हैं, वो अपनी ट्राली में आटा है, दाल है और सामान चावल है डाल कर ले आते हैं। सारा गांव के ऐसे होता है जिस तरह विवाह का तैयारी, उस तरह एलनाबाद से बहुत सहयोग मिलता है। एलनाबाद से समझ लो भी जिस तरह घी है, तेल है, चावल है, चीनी है, मोल नहीं लाते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आता है।
अब एक बात करूं, चुनावी सीजन को मैं यहाँ नहीं लेकर आना चाहता था, लेकिन रैलियों में नेताओं को एक थोड़ी जो भीड़ होती है 3-4 हज़ार लोगों की संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाखों की भीड़ जिस तरह यहाँ पर आती है, आप किस तरह से मैनेजमेंट कर पाते हो? इतने सारे लाखों लोगों को किस तरह की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर? सभी भाई जो है मिलकर काम करते हैं, पूरे गांव का सहयोग है। बाहर से भी टोलियाँ सेवा करने के लिए आती है, आसपास के गांव के लोग भी बहुत आते हैं। वो भी सेवा करती है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, कोई भी समझ रीस रोसा नहीं है, सब कोई भी पार्टी का नहीं है, सभी मिलकर काम करते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं कोई है, राजनीति यहाँ किसी तरह की राजनीति नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछना चाहता था, चुनाव का समय लगभग ये मेला जो 5 साल से चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में ही ये मेला आता है यहाँ पर। जी, जी। कोई बड़ा नेता, कोई मुख्यमंत्री या कोई और भी यहाँ पर अन्य सदस्य यहाँ पर कभी पहुंचा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो? नहीं, बार बार बीच में आते रहते हैं, मंत्री भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, लेकिन हमने कभी इसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनाया, ना राजनीतिक को महत्व दिया। जैसे आम एक आदमी आता है वैसे ही वहीं दर्शन करे होकर चले जाते हैं। हमने कोई अलग रजिस्टर नहीं भी, नेता आ गया, लीडर आ गया, मंत्री आ गया, इस तरह का भाव नहीं रखते। गांव के सहयोग की बात और आसपास के गांव की सहयोग की बात तो यहाँ पर पति, लेकिन सरकार का भी कोई सहयोग यहाँ पर रहा है इस मंदिर को, इस मेड़ी को जो है व्यवस्थित करने में? सरकार का इस तरह कोई सहयोग नहीं रहा। सरकार का सब भाईचारे में लोगों के सहयोग से ही। प्रशासन हमें मेले के टाइम सहयोग खूब देता है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन पहले दे देते हैं तो हमें सहयोग मिलता है, लेकिन इस तरह का हमें कोई सहयोग आज तक नहीं मिला। मैडम किसी मंत्री या सरकार ने पैसा मतलब कोई मंत्री आ गया और उन्होंने इस भव्य मंदिर को देखा और उसने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया? ऐसा कुछ अभी तक किसी कोई इसमें हमने दिया चंदा। मतलब एक आम इंसान की तरह आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, इतना ही है। हाँ, बाकी सब लोगों के सहयोग से। हरियाणा पास पास के लोग, राजस्थान, पंजाब के लोग, पास पास के गाँव के लोग खूब दूर दूर आते हैं। पहले की जहाँ तक बात कही आपने, पहले लोग ऊँटों भी आते थे, ऊँट गाड़ों भी आते थे, पहले साधन खाए थे, कच्ची मेड़ी थी, खुला माहौल था सारा, बहुत डंकी होती थी, उस टाइम मच्छर भी होते थे, बहुत लोग पूरी रात 2-3 रात यहाँ लगाते थे, तो उस टाइम खाने पीने के भी लोग बहुत दिक्कत थी। लेकिन यहाँ शुरू से ही खाने पीने का लंगर की व्यवस्था शुरू से खूब बढ़िया चल रही है। आज देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों पंखे लगे हुए हैं, उस तरह इस तो व्यवस्था इस साइड हुआ करता है। सैकड़ों पंखों की भी नहीं, आप पीछे जाके देखो, लंगर देखो किस टाइप का बनाया, हॉल बनाया है, नीचे ऊपर कम से कम 2000 आदमी इस टाइम एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। हम हमारे हिसाब से कहते हैं लगभग 1 लाख आदमी 3 दिन में यहाँ पर भोजन करते हैं। 1 लाख लोग, 1 लाख आदमी पक्का दावे से हम कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा बड़ी और बात। कहीं किसी भी तरह की कोई ये नहीं कह सकता भोजन में बैठे उसको पानी नहीं मिला हो, रोटी ना मिला हो, सब्जी ना मिले हो, पूरी उनके सहयोग से मिलते हैं, लोग प्रसन्न होकर जाते हैं। बाकी खूब भंडारा चलता है इस चीज की तो मुझे इसी चीज से पता चल रहा है कि जिस मेडी का प्रदान पिछले 1970 से लेकर अब तक बदलाव नहीं आया हो जिस चीज के अंदर, तो उस चीज का भी बड़ा फर्क रहता है कि कैसा भाईचारा आप लोगों के अंदर आपस का है। फर्क तो ऐसा ना, प्रधान है नी शुल्क नी भावना नी स्वार्थ के, बड़ा तन मन धन से। जैसे आज इनकी उम्र बहुत हो चुकी है, बीमारियां भी काफी इन्होंने घेर रखा है, लेकिन फिर भी तन मन धन से सह परिवार, सारे परिवार के इनके लोग छोटे बड़े आकर के सहयोग करते हैं और लोग इनका मान सम्मान करते हैं, ये लोगों का भी खूब मान सम्मान करते हैं। इसलिए मतलब कहीं इसमें कोई बात नहीं है, पूरी भाईचारा 36 कौमों का साथ है इसमें, पंजाबी है, हरिजन है, जाट है, वो कोई बात नहीं है, सब मिलजुल करके सबका सहयोग खूब पूर्ण रूप से करते हैं, तन मन धन से करते हैं और लोग भी जो जाते हैं संतुष्ट होकर के जाते हैं। बाकी काबिल तारीफ है, बाकी तो करने वाला भगवान है, गोगा जी पीर की कृपा से हो रहा है, हमारे कुछ बस की बात नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, खूब तन मन धन से करते हैं और लोगों का खूब कष्ट कटता है। जो आदमी यहाँ पर श्रद्धा लेके आ गया उसकी श्रद्धा पूरी होती है। विश्वास देखो करना पड़ता है, लेकिन जो विश्वास करके चला गया उसका कल्याण भी होता है, उसकी मनोकामना सब पूरी होती है। एक चीज़ और भी है, बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं गोगा मेडी के मेले के बारे में बहुत मेला, लेकिन यहाँ पर जब देखा बाहर वाली साइड में इतनी सारी दुकानें लगी, लगभग गोगा मेडी जैसे मेले जैसा माहौल यहाँ पर है। गोगा मेडी के बाद मैं कहता हूँ दूसरा हमारा मेला है। गोगा मेडी खैर बड़ा मेला है, लेकिन जो यहाँ लोगों की श्रद्धा भावना या लोगों के साथ यहाँ का हम लोग व्यवहार करते हैं, सफाई की बात है, दुकानों की, दुकानदार देखो कितने लोग कहाँ से दुकानदार हैं, लेकिन वो भी खूब खुश होकर के जाएंगे, भी बाकी काबिल तारीफ ये करते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के बाद में शायद सबसे बड़े मेलों में से एक ये है। कुरुक्षेत्र तो महाभारत से जुड़ा हुआ समय का है, वहाँ पर मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर यह काफी बड़ा मेला है। वो तो हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन उसके बाद हम दावे से कह सकते हैं चलो गोगा मेडी आ गई, गोगा मेडी राजस्थान हरियाणा के अंदर हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा पहला ये देवस्थान है जहाँ पे इतनी लोग भीड़ होती है।
तो बहुत बड़ी बात आप लोगों ने सुनी कि कैसे अब श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा जो है मदद जो है यहाँ पर मिलती है। सभी लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, वो अपना खाना और अपना लंगर जो है यहाँ पर ग्रहण करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ग्रामीणों के भाईचारे की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबे समय से ये इस मेले का मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। और आज चुनाव है तो राजनीति की बात मैं थोड़ी बहुत ज़रूर करूँगा कि सभी जगह पता करने पे ये बात मुझे पता चली है कि इस मेले के अंदर सभी ग्रामीणों के शौक के अलावा कभी भी दुख की बात यह है कि हरियाणा के सबसे बड़े मेले लगने के बावजूद भी, सबसे बड़े मेलों में से एक मेला होने के बावजूद भी, जो कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री का बड़ा सहयोग जो है इस मेले के अंदर नहीं मिला है। तो और भी अन्य जानकारी हम लोग लेंगे। लाखों श्रद्धालुओं के मेले में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो होती है जूते व चप्पल गुम होने की जो समस्या रहती है। मैं भी बहुत बार गया हूँ, बहुत सारी जगह गया हूँ, वहाँ पर मेरे साथ यह समस्या देखने को ज़रूर मिली है। तो यह सेवा करना बहुत बड़ी बात है और मेरे साथ वो युवा है, वो साथी हैं जो यह सेवा लगातार 3 दिन तक देते हैं। सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि हर जगह आगे दिखना एक अलग बात होती है, लेकिन बैकफुट पर आकर कैसे जूतों की सेवा करके जूते संभाल के रखकर श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। तो कैसा लगता है आपको ऐसे सेवा करके सभी श्रद्धालु? बहुत ही अच्छा लगता है। एक आत्मीय संतुष्टि हाँ जी, मिलती है। बहुत संतुष्टि मिलती है जी, क्योंकि लोग आते हैं, लगातार 10-12 साल से सेवा चल रही है ये वाली सेवा। हाँ जी, मतलब आप ही संभालते हो इस सेवा को? बस ये सारे जो सब भाई मिलके अच्छी तरह और बढ़िया सेवा चल रही है। यात्रियों को कोई समस्या नहीं होती, जूते जमा हो जाते हैं, टोकन दिया जाता है और टोकन वापस जमा होकर जूते उनको अब दे दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर चलकर लोग आते हैं, सभी लोग अलग अलग चाहे वाहन लेकर आए, अगर उनका चप्पल या जूते उनको नहीं मिलते हैं तो जाते समय बहुत परेशानी होती है। और वो गांव के बारे में कुछ ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि इस चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था इन युवाओं के द्वारा जो मेरे साथ में खड़े हैं इनके द्वारा करना श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी जो है सेवा होती है। तो आप लोगों को अन्य तस्वीरें भी दिखाएंगे, बने रहिए हमारे चैनल ई समाचार के साथ। तो ये बैठ करके खाना खाने के लिए ऊपरी मंजिल, जो तीसरी मंजिल है, उस पर दिन और रात तंदूर चलते हैं। उस पर 40 तंदूर दिन में चलते हैं और 40 तंदूर रात को चलते हैं। 40 मतलब 80 तंदूर हो गए सुबह और शाम को मिला के। 80 तंदूर चलते हैं। 40 आदमी रात को काम करते हैं, सुबह 40 आदमी फिर नए आकर के नया काम करते हैं। और यहाँ कितने लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं इसका अंदाज़ा तो मैं बड़ा बता दूँ, करीब 700-800 आदमी लगातार 2 शिफ्टों में खाना यहाँ खा सकते हैं, ऊपर नीचे और मिला के, मतलब हाँ, कुल मिला करके दोनों मंजिलों में मिला करके। अगर 15 से 20 मिनट एक एवरेज भी लगे तो मतलब हजारों लोग, लगभग 10,000 के आसपास लोग दिन में खाना खा सकते हैं। 10,000 से भी 1 घंटे में 10,000 खा सकते हैं। इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी क्षमता है। कितने लोग खाना खाते हैं इसका अंदाज़ा तो अब आप ही समझदार हैं, लगाइए कि जो 4 दिन लगातार कंटिन्यू, रात को भी चलेगा और दिन में भी चलेगा, कंटिन्यू चलेगा तो क्या ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है? मैं मानता हूं कि ये 5 लाख के आसपास लोग इसमें हाल में, दोनों हालों में बैठ करके खाना खा करके जाते हैं। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ लंगर हाल में बैठ करके खाना खा करके ज़रूर जाते हैं। ऐसी हमारी ये है, एक परंपरा है, इसको हम प्रसाद के रूप में भी मानते हैं। और लंगर का सहयोग जो है वो मैं आपको बता दूं, एलनाबाद के अड़ोस पड़ोस के गाँव का बहुत बड़ा सहयोग योगदान है। और एक चीज़ और भी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पहले दरी पर बैठकर यहाँ पर सीधे बाहर खुले में खाना खिलाया जाता, तो आज कैसा महसूस होता है ऐसे भव्य लंगर हॉल में खाना खिलाना? अब लोगों को देख के, कल भी एक आदमी आया, भी मेरे को देखते हुए 20 साल हो गए। मैं कच्ची मेड़ी के टाइम यहाँ रेते में दरिया बिछाई होती थी, यहाँ कबड्डी खेलते थे लोग। अरब आए हैं, यहाँ मार्बल ग्रेनाइट लगे हुए हैं, नीचे आप देखो मैट लगे हुए हैं, और लोग देख के हैरान है भी इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम आप कैसे संभाल सकते हो। वो तो बाबा गोकल पीर की ही दया है जो इतना लगातार, देखो छोटे छोटे बच्चे कि इतनी सेवा कर रहे हैं, रात और दिन 72 घंटे लगातार चलेंगे। जिस किसी को भी कहेंगे वो ये नहीं कहेगा नींद आ रही है, चलो लगते हैं लगातार। हाँ, लगातार। ये जो प्रधान जी ने अभी कहा, जैसे ऊपर हमने तंदूर और तवियाँ लगाई हुई है,
वो भी आदमी ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है बदलने में, हम अपनी सुविधा के लिए भी उनको नींद में परेशानी ना हो, वो कहते हैं हम लगातार भी 72 घंटे। तो एक चीज़ और है क्या, ये जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनकी ड्यूटी भी बदलती रहती है? हाँ, सेवा करने वाले लोग जो हैं वो ड्यूटियाँ देते हैं, खास करके इस गांव के और छोटी ममेरा के लोग जो हैं वो मिल कर के काम करते हैं। कुछ साथी दिन में काम करते हैं, कुछ साथी रात को काम करते हैं। यहाँ बेरवाड़ा से भी लोग खाना खिलाने के लिए टीमें आती हैं, वो रात को भी काम करती हैं, सुबह भी उनकी शिफ्टें बदल जाती है, भिन्न भिन्न गाँवों से आती है, पोड़का से आती है। मतलब मैं ये कहूँ लगभग आस-पास के सारे गाँव से मतलब जो सारे है गाँव की टीमें बनी हुई हैं और विशेष करके आते हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ खाना खिलाते हैं। कोई भी यात्री को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होती। तो बहुत बड़ी बात है, गोकल पीर धाम के अंदर एक ऐसी आस्था और इस तरह का चमत्कारिक जो होना कि लाखों लोग जो है 4 दिनों के अंदर यहाँ पर खाना खाकर चले जाते हैं और कुछ पता भी नहीं चलता और महसूस भी नहीं होता, पूरा गांव किस तरह से उसको हैंडल कर लेता है। तो इतने बड़े मेले लगने के बाद जो है सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है गाँव के सरपंच और उसके मुखिया के ऊपर ज़रूर बन जाती है। तो किस तरह उनकी जिम्मेवारी को अपना वहन करते हैं और किस तरह इस जो है मेले के आयोजन के समय आपका योगदान रहता है? देखो जी, मेले की सभी तरीके की पंचायत की जिम्मेवारी रहती है सफाई की। उस सारी सफाई बढ़िया तरीके से गांव की हुई है, लाइट का अच्छा प्रबंध है, पानी की बढ़िया व्यवस्था है, ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है, सब मेला सुचारू रूप से सही चल रहा है। पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है और पूरी गोगामेड़ी भी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। प्रशासन को लेकर आना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वैसे तो संस्था लेकर आ जाती है लेकिन सरपंच जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाथ होता है उसका कि कैसे वो प्रशासन को यहाँ तक करे। देखो जी, प्रशासन कमेटी के साथ ही मैंने जाके प्रशासन से बात की है। प्रशासन हमें कमेटी और पंचायत के सहयोग से प्रशासन की व्यवस्था अच्छी रहती है। इतना बड़ा मेला लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है इस पद पर होते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। यहाँ लाखों लोग श्रद्धालु है जो माथा टेकते हैं। तो ये हमारे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि सुनील कड़वासरा थे और हमने भी पूरी मेड़ी को आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद में वो जगह भी दिखाई जहाँ पर उन श्रद्धालुओं को है, लाखों श्रद्धालुओं को जो है भोजन करवाया जाता है, कैसे उनका खाना बनाया जाता है और किस तरह से जो है सैकड़ों लोग एक साथ खाना बनाते हैं, कैसे उनके बर्तन जो धुलाए जाते हैं। और उसके बाद में अंत में वो गुफा भी दिखाई जहाँ पर 1970 के आसपास किसी संत ने जो है तपस्या की थी। उसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पर जो है पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर मेड़ी बनी हुई है। और भी अन्य तस्वीरें मेले की आप लोग देखिए और बने रहिए ई समाचार के साथ।